पुरुषोत्तम मास महात्म्य अधिक मास कथा 23वां अध्याय। दृढ़ धनवा राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान का फल क्या है, वह कृपया करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नर्म राजा दृढ़ धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाले कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील, रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगिनी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली, उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगे। श्री कृष्ण के बिना दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर अब उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नर्म होकर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ। जो आप श्री कृष्ण चंद्र के सेवक आज मेरे घर आए हैं, आपसे देखा गया है मैं ताप पुंज से युक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज समर्पण किया है। मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है, जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है। ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विज जाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं। उनका वाणी मन क्रम से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंत ऋषि ने कहा। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारा गण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं है, उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निध्य है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निध्य है। जैसे दांतों के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विद्या द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण व्रत के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत ब्रह्मानी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निधन है। जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को पाता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि बोले, हे सुधे, तुम सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा करो। श्री गोपी जन के बल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में तेरी सदा
दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त ऋषि से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोले, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त एकाग्रचित होकर राजा श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कार पूर्व में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीवा नामधारी तुम हुए। तुम आस्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कीर्तन दुर्विनीति शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी यह जो स्त्री है वही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली। इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति बांधवों से त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुम्हारे धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर भी तुम निर्जन वन को गए। हे विपेंद्र, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा की रक्षा की। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीवा मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन हो गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान से नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए थे। हे राजन, मध्याह्न के समय दिशा से अत्यंत पीड़ित हो वहाँ ही गिरकर मरणाशय हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखी ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। बाद में उस ब्राह्मण को उठाकर उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखी ब्राह्मण को तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा किया। हे महाभाग्य, एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्य को प्राप्त हुए आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया, उस वन के बीच में कौन आया। श्री नारायण बोले, मणिग्रीवा ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिन के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करे और सुंदर शीतल जल का पान करे। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य है। अगस्त जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीवा का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहु, मणिग्रीवा की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गया। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य क्रम कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीवा ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीवा बोले, हे ब्राह्मण, आज मुझको ताड़ने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीवा स्त्री से बोला, अहि सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल है उन आम फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे सुभाने,
और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचनों को सुन फलों को कंदों को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रख दिया। मणिग्रीवा फिर मुनि श्रेष्ठ से बोले, हे ब्राह्मण, इस फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोले, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो? अतएव मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीवा बोले कि हे द्विज शार्दूल, मैं मणिग्रीवा नामक शूद्र हूँ, स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बंधुओं से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसात्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से देखकर मणिग्रीवा उग्रदेवता ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर बोला। मणिग्रीवा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जल जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए? उग्रदेव बोले कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मेरा मरण सह हो गया था। बाद में तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। हे मणिग्रीवा, बोलो तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीवा, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण ने वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने के लिए इच्छा वाले मणिग्रीवा ने अपने कर्म के भयंकर फल स्वरूप वृत्तांत को कहा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य में दृढ़ धन्वा उपाख्यान वर्णन नामक 23वां अध्याय संपन्न हुआ। कथा पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिख दे। धन्यवाद।